पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 29 अध्याय वचन 1 से 24 यह कहता है। वचन 1, हाय अरियल, अरियल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जाड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। वचन 2, तो भी मैं तो अरियल को सकेती में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा, और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। वचन 3, और मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा, और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। वचन 4, तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा, और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी, तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा, और तू धूल से गुनगुनाकर बोलेगा। वचन 5, तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूलि की नाई, और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी। वचन 6, और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। वचन 7, और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी, और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको सकेती में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। वचन 8, और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, वह कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है, वैसी ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेंगी। वचन 9, ठहर जाओ और चकित हो। वे मतवाले तो हैं, परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं, परंतु मदिरा पीने से नहीं। वचन 10, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। वचन 11, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान हैं, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। वचन 12, तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे, मैं तो अनपढ़ हूं। वचन 13, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। वचन 14, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। वचन 15, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। वचन 16, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया, व रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। वचन 17, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा, और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी। वचन 18, उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता, वे देखने लगेंगे। वचन 19, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। वचन 20, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं। वचन 21, और जो सभा में उलहना देते उनके लिए फंदा लगाते, और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। वचन 22, इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यों कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा। वचन 23, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे, जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र मानेंगे, और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे।
वचन 24 उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं यदि वह आप शिक्षा विश्वास ग्रहण करते करेंगे। हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।